मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधानों ने विकास भवन घेर कर धरना प्रदर्शन किया। प्रधानों ने सीडीओ को भी अपने बीच में बैठा लिया। वहीं राकेश टिकैत भी धरने पर पहुंचे। क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधान जी, सुबह से धरना प्रदर्शन प्रधानों का चल रहा है विकास भवन के खिलाफ। अब किस तरह का निकला है? कम बंद ऑफिस में बातचीत हुई है, तो क्या समझा जाए? बंद क्या, वो खुले में हो रही थी, लेकिन खुले में यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, क्योंकि दिक्कत आ जा, थोड़ी सी आदमी ज्यादा थे तो यहाँ वार्ता पूरी तरह नहीं हो पा रही थी। बीच में कोई भी कर रहा था, तो वहाँ से डेलीगेशन गया था, लगभग 11-15 आदमी थे, तो वहाँ बैठ के बड़े विस्तार से एक एक बात, एक एक पॉइंट पर हुई और सफल हुई। और उसमें जो भी मांगे थी वो लगभग सभी मान ली। संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट। और अधिकारी पर जिस तरह के आरोप सीडीओ साहब पे लगाए जा रहे थे, अब क्या समझा जाए उससे? सीडीओ साहब पे जो आरोप लगाने वाले थे, जो बीच के अधिकारी हैं, एडीओ स्तर के या बीडीओ स्तर के, वो जुट्टी यहाँ से बरगलाते कि सीडीओ साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, या तो ये कर दो। तो वो थोड़ा बीच का जो सीधम सीध प्रधान ना मिलना और बोले वो तो सीडीओ साहब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हमें आज ऐसे नहीं लगे, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया माहौल में बात हुई और एक एक पॉइंट पे बात हुई। एक एक पॉइंट उन्होंने मान लिया कि हाँ ये सही है। कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं रही अब किसी की भी। और धरना प्रदर्शन नहीं, समाप्त कर दिया गया। और कोई दिक्कत होगी तो हम स्वयं कहा, और हर महीने प्रधान संगठन की और सीडीओ साहब की, अधिकारियों की एक मीटिंग हो करेगी, इस पर भी सहमत हुई। हाँ, कोई दिक्कत हो तो प्रधान स्वयं आकर मिले, नहीं तो किसी भी पदाधिकारी को लेकर आ जाए। एक चरथावल का मुद्दा था प्रधान, हाँ, उसमें परसों को इन्होंने बुलाया है, क्योंकि वो पुलिस का है मामला, तो अभी वार्ता हो गई है उनकी अधिकारियों से, जो पुलिस के अधिकारी हैं, आला अधिकारियों से। तो उन्होंने कहा कि परसों हम बैठ लेंगे, तो हमारा डेलीगेशन भी और पुलिस के जो एसपी सिटी या एसपी साहब बैठेंगे, तो बैठ के शायद हो सकता है वो भी। ग्राम प्रधान सुबह से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी मांगे थी, अब कमरे में बात हुई, तो क्या किस तरह निकला है? देखिए, यहाँ पर भी सबके बीच में भी बैठ के सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। मुद्दे 5-6 मुद्दे थे। एक की लीच पिट्स ऐसी जगहों पे कैसे बनाए जाएं जहाँ पर सड़कें हैं, ऑलरेडी सड़कें हैं, वहाँ पे कैसे फिर से खोद दिया जाए। दूसरा, नरेगा के मटेरियल कंपोनेंट का डिलेड पेमेंट की शिकायत थी इन लोग की। कुछ प्रॉब्लम्स जो हम 4% स्टेट फाइनेंस कमीशन से हम लोग लेते हैं, पूल इन करते हैं ताकि हम गौशालाओं में दे पाएँ वो धनराशि, उसके लिए थी। ऐसे 4-5 मुद्दे थे जो बेसिकली रूटीन के मुद्दे हैं। इस चीज़ पे सभी प्रधानों का धरना था आज, उनमें सबसे बात हो गई एंड सभी मुद्दे जेन्युइन हैं। सभी मुद्दों को हम लोग ने पूरी कोशिश करी है कि हम इसको सेंसिटिविटी के साथ, जेन्युइननेस के साथ और अपने शासनादेशों के क्रम में हम इनको सुलझाएं। सभी बातों पे हमारे और हमारे प्रधानों के बीच में अब कोई ऐसे कोई गैप नहीं है जिसमें वो एक्सेप्ट ना हो रहा हो। बस कुछ मुद्दे जो तुरंत नहीं सॉल्व हो सकते, उस पर हम लोग को लग के लखनऊ से अपने डिपार्टमेंट्स में बातचीत करके उसको सॉल्व कराना होगा। सर, प्रधानों का मनरेगा में जो इनका फंड आना है वो बैलेंस था, उसको लेकर था? हाँ, वो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा आता है, समय समय पर आता रहता है, धनराशि भी ठीक ठाक रहती है उसमें, बट क्योंकि पूरी स्टेट में वो एक साथ लगता है, एक साथ उसके डोंगल लगाए जाते हैं पूरी स्टेट में, तो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है, कुछ मिनटों में भी पैसा खत्म हो जाता है। टिकैत साहब, ग्राम प्रधानों के धरने में आप विकास भवन में लगातार कई घंटों से गहमा-गहमी चल रही है, हल कोई नहीं निकला है, क्या है पूरा मामला? देखो, प्रधान इकट्ठे हुए, इनकी जेन्युइन समस्या है, क्योंकि गांव में ये रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। बहुत सी चीजें अधिकारी जो सामाजिक काम है उसको प्रेशर में लेके करवाना चाहते हैं, वो होगा नहीं। अब 50 रुपए मांगना घर गैल से, वो तो एक स्कीम के तहत हो सके, बहुत लंबा, फिर जन भावना उसके साथ में जुड़े। जो प्रधान पैसा मांगेगा उसके सारे खिलाफ हो जाएंगे। प्रधान अपनी जेब से दे देगा लेकिन मांग नहीं पाएगा, और मांगना बहुत औखा काम है, देना आसान है, मांगना बड़ा वो है। मांग नहीं सकता कोई भी आदमी। दूसरा यह है कि कुछ इनकी योजना, सरकारी योजना है, फंड गांव के पास में है नहीं। पानी के टैंक बनवाने की फिर बात कर दी उन्होंने कि जिससे शौचालयों का वो जो पानी है वो उसमें डाल देंगे। खर्चा है नहीं, गांव प्रधानों के बजट नहीं है, अपने खर्चे चलाने उन्होंने बहुत वो कर रखे। अब जैसे किसी प्रधान ने बताया कि गौशाला बनवाई, ब्याज पे पैसे लेकर बनवाई, 4 लाख रुपए लिए तो 12,000 रुपये महीना उसका हो गया, उसका ब्याज नहीं जाएगा, अगले साल वो मूलधन में जुड़ जाएगा।
तो इस तरह के प्रधान भी हैं कि जिन्हें अपना खर्चा चलाना बहुत बड़ी दिक्कत होगी और वो गौशाला में गोबर हटाने का काम कर रहा। तो एक तो इनकी फंड बढ़े, क्योंकि फंड बहुत काट दिए, फंड नहीं बढ़ेंगे तो कहां से गुजारा कर लेंगे। भ्रष्टाचार भी है जो यहाँ पर नहीं बता अधिकारियों के सामने, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है, ये है दिक्कत। अच्छा, चरथावल में प्रधानों में मुकदमे भी दर्ज हुए। मुकदमे किसी के कहने से करा जा रहा, कोई आरटीआई डालता है उसके कहने से मुकदमे हो रहे हैं। मुकदमे इनसे बात हुई, इस तरह के मुकदमे ना चलते, आरटीआई के मुकदमे चलते ही नहीं कि किसी के दबाव में आपका काम करोगे। और किसी को आरटीआई ले ली अपने गांव से ले लो, या एक आदमी की जिम्मेदारी पूरे गांव के प्रधानों की होगी। इनको तंग ना करे, ना प्रशासन करे, ना कोई इस तरह का आदमी है वो करे। अच्छा, हल निकलेगा नहीं निकलेगा? हल निकल जाएगा, निकलेगा। प्रधानों की एक कमेटी बनेगी। बहुत सी चीजें होती हैं कि अधिकारी पब्लिकली नहीं करता, बैठ के इनके ऑफिस में, यहाँ की प्रधान, हमारे प्रधान हैं राठी साहब और लोग जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, ये बैठ के इनकी 5, 7, 10 आदमी की जो कमेटी होगी वो बैठ के उनसे बातचीत करेगी। बहुत सी चीजें सार्वजनिक घोषणा नहीं होती उनकी।